नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। अच्छा, आप में से जितने लोग प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं तो मैं जो बात बोलने वाली हूँ वो उनके दिल पे ज़रूर लगेगी। आप किसी पर्सनल काम से अपने बॉस के पास चले जाइए छुट्टी मांगने, कुछ तो ऐसी शक्लें बनाएंगे जैसे आपने उनकी किडनी मांग ली हो। ये छुट्टी मांगना ना अपने पर्सनल काम के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी डेट पे जाना है और उस डेट पे जाने के लिए आप अपने बॉस से छुट्टी मांगें। मिलेगी छुट्टी? अव्वल तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, हाँ गालियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपनी कंपनी में सिंगल औरतें काम कर रही हैं, उनको डेट पे जाने के लिए एक्स्ट्रा छुट्टियां दे रही हैं, तो ये सुनकर आपको जलन तो ज़रूर होगी। पर जलने वाली बात है नहीं ये, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। हम बात कर रहे हैं चाइना की। यहाँ पे जेयांग करके एक प्रोविंस है जहाँ दो कंपनीज़ अपनी कंपनी में काम करने वाली जो सिंगल औरतें हैं उनको एक्स्ट्रा छुट्टियां दे रही हैं ताकि वो डेट पे जा सकें और प्यार ढूंढ सकें। अब हमने ये क्यों बोला कि ये कोई खुशी की बात नहीं है? वो इसलिए क्योंकि चाइना में जो सोच है वो ये है कि अगर कोई औरत मिड 20s से बाहर आ गई है, अपने मतलब 25-26 साल की उम्र उसने क्रॉस कर ली है और उसकी शादी नहीं हुई है, वो सिंगल है, तो वो लेफ़्ट ओवर गुड है। लेफ़्ट ओवर गुड का मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर उनकी सोच ये है कि वो बची खुची औरतें हैं। उनको अब कोई आदमी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आदमियों को यंग लड़कियां पसंद आती हैं और वही शादी के लिए सबसे फिट हैं। और अगर किसी लड़की की उम्र 25 क्रॉस कर गई है या 26 क्रॉस कर गई है तो वो बूढ़ी हो गई है, वो आकर्षित नहीं रही है और ऐसी लड़कियों को आदमी पसंद नहीं करेंगे, उनसे शादी नहीं करेंगे। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ना ही ये सोच बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है, इसका असर पड़ा है चाइना की इकॉनमी पर। कैसे? दरअसल आपको ये बात मालूम होगी कि चाइना में पॉपुलेशन कई सालों तक बहुत ज़्यादा थी। दुनिया में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आबादी चाइना में थी। तो चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसने पॉलिसीज़ बनाई कि कैसे इस आबादी पे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने एक पॉलिसी ये निकाली थी कि हर परिवार में सिर्फ एक बच्चा पैदा होगा, यानी कोई भी कपल एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब इस पॉलिसी ने पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल कर लिया, पर दिक्कत ये हुई क्योंकि ज़्यादा बच्चों का जन्म नहीं हुआ, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो गई, यानी ओल्ड जनरेशन में काउंट होने लगी है। वहाँ की जनरेशन यंग नहीं रही। वहाँ पे जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो वर्कफोर्स है, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो दरअसल बुज़ुर्ग हैं, यंग नहीं हैं। और उस कंट्री में ओवरऑल पॉपुलेशन भी यंग नहीं रही। अब इसका असर पड़ रहा है उनकी इकॉनमी पर। अब जो पॉलिसी बनी इतने साल पहले, उसका जो असर हो रहा है उसको कैसे अंडू किया जाए, इसके लिए ये नई तरकीब निकाली गई है कि भाई हम औरतों को 2 दिन की छुट्टी देते हैं ताकि वो जाएं, कोई प्यार ढूंढें, उससे शादी करें, उससे बच्चे पैदा करें। अब दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि इकॉनमी गड़बड़ा रही है तो इस पॉलिसी को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस पॉलिसी को हम इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि औरतों की उम्र उनकी शादी के लिए क्या होनी चाहिए ये औरत खुद डिसाइड करेगी, समाज नहीं। पर वहाँ पे लोग औरतों को लेफ़्ट ओवर गुड की तरह ही देखते हैं। और ऐसा सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ में नहीं है, वहाँ पे कुछ स्कूल्स भी हैं जिन्होंने जो अपनी सिंगल लेडी टीचर्स हैं वहाँ पे जो काम करती हैं, उनके लिए भी यही सेम पॉलिसी बनाई है। और पता है वो उसको पेश कैसे करते हैं? वो पेश उसको ऐसे करते हैं कि इनका मोराल डाउन है, हम इनको मोटिवेट करने के लिए इनको 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियाँ दे रहे हैं। अब बहुत लोग सुन के ये बात जलेंगे, पर हमारी मानिए तो ऐसी छुट्टियाँ हमें तो नहीं चाहिए और हम बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान में औरतों को ऐसी छुट्टियाँ नहीं मिलती। आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।